तरनो तरनो श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह वाणी जो प्रवाहित हो रही है या होगी, इसमें जो प्राण बह रहा है, उस प्राण के अधिष्ठाता देव हमारे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। हम जिनकी छत्र छाया में रहकर संस्कृत और संस्कृति का अभ्यास कर सके हैं और जिन्होंने हजारों हाथों से हमें आशीर्वाद दिए हैं, ऐसे हमारे भगवान श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम एवं भगवान श्री हरि के विभिन्न विग्रहों को भी प्रणाम। जिनकी प्रेम भरी छाया में रहकर हम पढ़े हैं और हमें कुछ मिला है ज्ञान, ऐसी हमारी सांदीपनी रूपिणी माँ और उन्हीं का एक स्वरूप करुणामयी माँ, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम। और जिनके पास रहकर हमने भागवत का ज्ञान लिया है, भागवत के कुछ शब्द जिनके लिए हमारे कान में पड़े हैं, ऐसे व्यासपीठ पर विराज रहे हमारे गुरुदेव श्याम भाई के श्री चरणों में प्रणाम। और संस्कृत क्या है, अयोण रुलरुक एवं अयोच से शुरू हुआ यह व्याकरण शास्त्र, जिसके द्वारा चाबी मिली और हमारा प्रवेश शुरू हो गया। तो ऐसे हमारे सारे गुरुजन जिन्होंने हमें शिक्षा प्रदान की है वे सब यहाँ पे उपस्थित है। आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम। और जूम ऐप के द्वारा भी जो भी श्री हरि के प्यारे भक्त जुड़े हैं एवं अन्य जो भी सद्गुरुदेव भगवान के प्रिय श्रावक श्रोता भाई बहन, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण प्रणाम। आज दुर्गाष्टमी का दिवस है। वैसे तो मेरे लिए यह वाक पुष्प की सेवा करने का अवसर था दूसरे दिन, लेकिन मैंने ऐसी प्रार्थना की कि महागौरी हमारी कुल देवी है, तो यदि कुछ हो तो अष्टमी के दिवस पर मुझे बोलने का मौका मिले, तो वह सहर्ष स्वीकारा गया। तो आज मैं अपनी कुलदेवी की ही पूजा की हेतु से उसी भाव के साथ माँ गौरी के कुछ अंश का वर्णन करना चाहता हूँ। किसी भी देवी देवता या मनुष्य को आप देखते हैं तो उसमें मूल रूप से उनके तीन स्वरूप हमारे सामने होते हैं। एक अधिदैव रूप, एक अध्यात्म रूप और एक अधिभूत रूप। और क्रम से देखें तो पहले आता है अध्यात्म स्वरूप, फिर दूसरा स्वरूप होता है अधिदैव स्वरूप और अंत में तीसरा स्वरूप होता है अधिभूत, जो प्रत्यक्ष दर्शनीय हमारे सामने होता है। अच्छा, अब ये तीन शब्दों को समझ ले। छोट अधि का अर्थ है जो उसमें समाहित है, जो अध्यात्म मतलब आत्मा के अधि है, आत्मा की अधीश्वरी है, ये अध्यात्म स्वरूप। जो दैव तत्व में समाहित है, देव तत्व के अधीश्वरी के रूप में, या जिसको देखते हैं वह अधिदैव स्वरूप। और अधिभूत, भूत शब्द का अर्थ है पंच महाभूत, उस पंच महाभूत के स्वरूप में जो हमारे सामने प्रकट है। ये तीनों स्वरूप होते ही हैं। तो इन तीनों स्वरूप के आधार पर आज कुछ महागौरी माँ की हम चिंतन यात्रा करेंगे। सबसे पहले तो अधिदैव स्वरूप का हम यदि अध्यात्म स्वरूप को देखें तो अध्यात्म स्वरूप तो
वह अव्यक्त रूपिणी भगवती जगदम्बा प्रकृति स्वयं ही अध्यात्म स्वरूप है। क्योंकि वही कहती है कि एक मेवाहम, मैं अकेली ही थी, कोई दूसरा नहीं था, और मेरे से ही मैं ही अव्यक्त रूपिणी हूँ, मैं ही व्यक्त रूपिणी हूँ। मैं एक थी इसलिए मेरा नाम एका है, मैं अनेक बनी इसलिए मेरा नाम नैका। ये देवी अथर्व शीर्ष में माँ भगवती स्वयं अपने मुख कमल से यह बात कह रही है। तो हम इस तरह से देखते हैं, तो जो आदि है, जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसी माँ भगवती स्वयं वही अध्यात्म स्वरूप है। और कुछ शास्त्रों को पढ़ते हुए, कुछ श्लोकों का आश्रय लेते हुए यह थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं अपनी मति के अनुसार बोल रहा हूँ, फिर गुरुजन सामने बैठे हैं, जो भी कुछ गलती हो तो आप कृपया बताइए। कुछ श्लोक मिले हैं जिनमें लिखा है, मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी ज्ञानानाम चिन्मयातीता शून्यानाम शून्य साक्षिणी यस्याहा परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। अर्थात जिसके परतर, जिसके आगे और कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है, सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता, वही दुर्गा है। तो हम अधिदैव के रूप में जिस दुर्गा नाम को हम प्रख्यात रूप से जानते हैं, उसी माँ महादुर्गा को ही हम उस अधिदैव के रूप में स्थापित कर सकते हैं, अध्यात्म के रूप में, कि भाई वही है। यस्याहा परतरम नास्ति, उनके आगे पीछे और कोई नहीं, वे ही स्वयं थी। और वे कैसे थी, वे भी एक श्लोक में मिलता है कि त्रिगुणा जगदम्बा सा व्यक्ता व्यक्त रूपिणी। सा जगदम्बा व्यक्त अव्यक्त रूपिणी है। और उनका दुर्गा नाम भी इसीलिए पड़ा कि दुर्गा माया विमूढ़ा नाम, जो माया विमूढ़ है ऐसे लोगों के लिए वे दुर्गा है। और गमनम का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति आदि, अनेक अर्थों से हम देख सकते हैं। तो जो व्यक्त और अव्यक्त रूप से है, लेकिन जो विमूढ़ है, मूर्ख है, जो जान नहीं सकते, उनके लिए वे दुर्गा है। और भक्तानाम सुगमा परा, भक्त के लिए वही सुगमा रूप धारण किए हुए है। तो ये दुर्गा जो शब्द है, वो दुर्गा रूप से, दुर्गा नाम से हम जिस तत्व को पहचानते हैं, वह तत्व ही अध्यात्म तत्व है भगवती का। फिर यदि हम उन देवियों का अधिदैव स्वरूप देखें, तो हम प्रत्येक दिवस के आधार पर जिन स्वरूप की पूजा करते हैं, वही माँ भगवती का अधिदैव स्वरूप है। क्योंकि जो दुर्गा है उसका तो परतर कोई नहीं है, तो उसके साथ कोई कथा कैसे जुड़ेगी। हाँ, देवी भागवत में कथा मिलती है कि दुर्गम नामक राक्षस का जिन्होंने उद्धार किया, फिर उनका नाम दुर्गा पड़ा। लेकिन ये तो दुर्गा शब्द तो आदि अनादि भी है। जैसे गणपति की पूजा हम देखते हैं, तो देवी रामायण में यह कथा आती है कि भाई शिव और पार्वती के विवाह में भी गणपति जी की पूजा की गई थी। अच्छा, तो गणपति तो शिव पार्वती के बिना कैसे प्रकट हुए होंगे? तब वहां पे तुलसीदास जी कहते कि वे तो भाई आदि अनादि अनादि देव कहे जाते हैं। ऐसे ही दुर्गा शब्द से हम उनको, क्योंकि किसी भी तत्व को जानने के लिए कोई शब्द तो चाहिए जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। इसलिए जो अव्यक्त है वही दुर्गा है। और वह किसी न किसी स्वरूप में जब हमारे सामने दैवी लीला करती हुई प्रकट होते हैं, तो वह उनका अधिदैव स्वरूप है। और उसी को हम प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे ती कुष्मांडेति चतुर्थकम कह के बुलाते हैं। वैसे इन नव दुर्गाओं का नाम देवी भागवत में कहीं भी नहीं है, लेकिन देवी कवच का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें इन नव दुर्गाओं का, नव दुर्गा प्रकीर्तिता, अर्थात जो दुर्गा है वही, जो अव्यक्त रूपिणी है, वही व्यक्त होकर इन नव स्वरूपों में हमारे सामने प्रकट हुई है। तो जब मैं थोड़ा चिंतन कर रहा था तो एक ऐसा भी विचार आया कि ये नव दुर्गा शायद शैलपुत्री से शुरू होकर सिद्धिदात्री तक पहुंचने तक भक्त जो साधना कर रहा है, उस साधना की ये सीढ़ियां भी है। उसमें ब्रह्मचर्य आता है, उसमें सिद्धिदात्री तो अंत में आती ही है कि जो भी साधक साधना कर रहा है तो साधना का फल स्वरूप उसको साध्य के स्वरूप में जो कुछ प्राप्त होने वाला है, तो अंत में वह सिद्धिदात्री बनती है। बीच में कालरात्रि भी आती है। तो कालरात्रि का अर्थ क्या है कि वो सब कुछ नष्ट करती है। तो क्या नष्ट करना है? तो मोह है, तिमिर है, अंधकार है, वो जो नष्ट करना है वह कालरात्रि का काम है। और नष्ट करने के बाद कहा फिर अष्टम में आती है
महागौरी तथा अष्टमम। यह महागौरी अष्टमी। अब आगे की जो कल जो सिद्धिदात्री देवी की हम चर्चा सुनेंगे, या जो कल हम सिद्धिदात्री देवी की पूजा करेंगे, वे तो फिर अंतिम है, जो सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जब साधक अपनी साधना करते हुए काल रात्रि तक पहुंच जाता है, उनके सभी प्रकार के अज्ञान आदि नष्ट हो जाते हैं, फिर माँ तो करुणामयी है। इसलिए अष्टमी के दिन वही माँ दुर्गा फिर महागौरी के रूप में प्रकट होती है, और महागौरी को शास्त्र में सत्वगुण का प्रतीक बताया है। यह सत्वगुणी देवी है, और इनका मूल स्वभाव ही है करुणा करना। प्रत्येक देवी का कुछ मतलब अपने स्वरूप के अनुसार स्वभाव होता है, तो महागौरी का स्वभाव ही है करुणा करना। उनका स्वरूप भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, जैसे कालरात्रि माँ का हम स्वरूप देखते हैं तो छोटे बच्चे उनको देखकर डर भी जाएंगे कि यहाँ पे कैसे जाया जा सकता है। लेकिन महागौरी का स्वरूप भी इतना सौम्य है, इतना सुंदर है कि उनको देखकर बच्चा उनके पास जाता है। अच्छा, महागौरी का स्वरूप क्या है? तो मिलता है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। उसमें महागौरी के स्वरूप का वर्णन है। कहते हैं कि जो श्वेत वृषभ पर, नंदी पर सवार है, और जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, और वैसी महागौरी माँ शुभम दद्याद, हमारा कल्याण करे। और वह कैसी है? कहा महादेव प्रमोददा, वह शिव जी को आनंद देने वाली, जिन शिव जी को आनंद देने वाली है। तो ऐसी भगवती है। अच्छा, उनका अधिदैव स्वरूप किस तरह प्रकट हुआ? तो तब पुराणों में हम कथा देखते हैं कि अच्छा, महागौरी किसे कहते हैं, उनका नाम महागौरी कैसे पड़ा? तो कथा मिलती है कि भाई यही शैलपुत्री बनी थी, माँ पार्वती के स्वरूप में पर्वतराज हिमालय के घर पे पुत्री बन के प्रकट भई। और फिर जब नारद जी ने आकर कहा कि भाई ये आपको तो शिव जी के जैसे पति मिलेंगे, तो शिव जी की तपस्या करने हेतु ये वन में चली गई। और जैसे ही तपस्या की तो फिर उनका एक नाम उमा पड़ा। अब कथा से विदित है इसलिए वे नहीं कहूँगा। फिर उनका एक नाम अपर्णा पड़ा। आगे जाते जाते वह अपर्णा तक पहुंची। फिर अपर्णा से कहते हैं इतनी तपस्या की कि शरीर पर थोड़ा सा भी ध्यान न दिया, इसलिए उनका स्वरूप काला हो गया और उसे काली कहने लगे। और फिर भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरदान के स्वरूप में। एक कथा ऐसी भी मिलती है कि भाई काली थी इसलिए शिव जी ने उनकी थोड़ी मजाक की कि तुम तो देखो काली लग रही हो, तो थोड़ा बुरा लग गया। लेकिन ये गार्हस्थ्य में तो ऐसा होता ही है। कृष्ण भगवान ने भी रुक्मिणी जी से मजाक किया ही था, तो शिव जी ने ऐसे ही कहा। तो फिर ये कथा एक और भी मिलती है कि भाई जैसे काली हो गई माँ, तब शिव जी ने स्वयं गंगा जल के द्वारा अभिषेक किया, और अभिषेक करते ही उसकी काली माँ हट गई और वह गौर बन गई, इसलिए उनका नाम पड़ा महागौरी। अब देखो ये मजे की बात है, पूरी दुनिया हाथ में गंगा जल लेकर शिव जी का अभिषेक करती है, और वे ही शिव जी गंगा जल लेकर आज महागौरी का अभिषेक कर रहे हैं। तो ये उनका अधिदैव स्वरूप है कि वह महागौरी के रूप में प्रकट। और फिर उनका वस्त्र, और देखो गंगा जल भी सत्व का, सात्विक गुण का, जैसे गाय का दूध, श्वेत वस्त्र। हम सत्व गुण के भी बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि वह अधिभूत में जब प्रवेश करेंगे तब आएगा। तो वह महागौरी रूप में प्रकट भई। तो इस तरह उनका ये जो महागौरी जो हमारे सामने है। अब उनके आयुध के बारे में हम देखते हैं। देखो हर माता जी ने कुछ ना कुछ आयुध धारण किए हैं। तो यहां पर भी है कि भाई उनकी 4 भुजाएं हैं, और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल धारण किया हुआ है, और बाएं हाथ में डमरू है और वरद मुद्रा है। अब सच में देखें ना तो महागौरी के जो 4 हाथ में है उसमें से 2 हाथ तो शिव जी के हैं, क्योंकि डमरू और त्रिशूल ये तो शिव जी के शस्त्र है। लेकिन ये श्लोक में इसीलिए लिखा है कि महादेव प्रमोददा, महादेव को प्रसन्न करने वाले हैं, महादेव को
प्रसन्न करने हेतु जैसा उनका, क्योंकि महागौरी सतत उनका ही चिंतन करती रहती थी, तो उनके स्वरूप में वह आ जाना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए त्रिशूल और डमरू धारण किया है, ये तो शिव जी की है, ये साबित करने के लिए ये त्रिशूल और डमरू है। लेकिन महागौरी माँ की मूल मुद्रा तो एक अभय मुद्रा है और एक वरद मुद्रा है, क्योंकि ये सत्वगुणी देवी है। इनमें कुछ, क्योंकि जो कुछ मिटाना था वो तो कालरात्रि के स्वरूप में मिटा दिया, अब तो प्रेम करना है, अब तो करुणा करनी है, तो इसके लिए एक अभय मुद्रा, तू चिंता मत कर, मेरे पास आ जा। और फिर वरद मुद्रा, तुझे जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह ये श्वेत नंदी पे सवार, अच्छा एक श्लोक ऐसा भी मिला है कि जो भी देव हो, उनके जो भी वाहन हो, वे सभी वाहन धर्म के स्वरूप कहे जाते हैं। देवम वहत यत् तस्मात् धर्मो देवस्य वाहनम। अर्थात हम कहते हैं कि भाई वृषभ है शिव जी का वाहन, नंदी, तो वही धर्म का स्वरूप है। प्रत्येक के अलग अलग हम भिन्न अर्थ देखते ही हैं, लेकिन प्रायः सभी देव है, उनके जो भी वाहन हो वह सभी वाहन धर्म के स्वरूप है। उनका कारण यही है कि धर्मानुकूल आचरण से ही वह देव प्रसन्न होते हैं, और इसीलिए वे हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। धर्मानुकूल आचरण उनमें प्रथम आवश्यकता है, तो इसीलिए सभी देव के जो भी वाहन है वह धर्म ही है। तो यहां पे भी नंदी के ऊपर सवार है, अपना कुछ नहीं रखा, सब कुछ शिव जी का। और सत्व गुण की देवी है, इसलिए ये सात्विकी परिवेश में है, श्वेत साली पहनी है। फिर ऐसे ही श्वेत वर्णा भी महागौरी माँ है। और शिव जी का स्वरूप ही है, देखो, कर्पूर गौरम रजत ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। ये चांदी के पर्वत जैसे चमकते हैं शिव जी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देखते हैं जब शिव जी का स्वरूप तो लगता है कि अच्छा इसमें तो पूरी भस्म रमाई हुई है, काले कटुले कलूटे दिखाई दे रहे हैं। सत्य में है नहीं। शिव महापुराण में तो कथा मिलती है कि पंच महाभूत जब समाप्त हो जाते हैं तो उसके फिर मूल में जो बचता है, वह जो भस्म है, उस भस्म को शिव जी अपने स्वरूप में रमाते हैं, अपने स्वरूप में। तो ऐसे शिव है, तो वह शिव तो कर्पूर गौरम है, तो इतना शिव का अनुकरण करते हैं, इतनी शिव की आराधना करते हैं, इतनी उनकी सेवा करते हैं कि स्वरूप उनके जैसा हो गया, श्वेत वर्णा। तो इस तरह मां गौरी भी श्वेत वर्णा है। फिर महागौरी की तपस्या के फल से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको श्वेत वर्णा बना दिया। लेकिन शंकराचार्य भगवान का एक श्लोक अति प्रसिद्ध है, और उनके भाव को देखे तब पता चलता है कि भाई ये महागौरी पर प्रसन्न होने के लिए शिव जी ने नहीं किया, ये काम तो खुद के लिए किया है। क्या लिखा है? शंकराचार्य भगवान कहते हैं, चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। कि भाई ये तो चिता भस्म को अपने शरीर पे रमाने वाले हैं, गले में विष धारण करने वाले हैं और दिगंबर रहते हैं, जटाधारी है, कंठ में सांप सजाए हुए हैं, ऐसे पशुपति भूतनाथ जिनको कहा गया, कपाली कहते हैं, ऐसे भूतेश को जगदीश्वर की पदवी कैसे प्राप्त हुई? कहते हैं भवानी हे मां त्वत् पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। जब आपके साथ ब्याह हुआ ना, तब से उसको जगदीश्वर की पदवी प्राप्त हुई। और ये सही बात है, शक्ति के बिना शक्तिमान को कौन पूजेगा? क्योंकि मां भगवती स्वयं शक्ति स्वरूपिणी है। तो ये दोनों एक ही है वैसे हम तत्वतः विचार करें, लेकिन जब हम देवी चरित्र को देखते हैं, माँ की कुछ प्रशंसा करनी है, तो फिर उस तरफ हमारा झुकाव होना ही सहज है। तो इस तरह माँ का यह अधिदैव स्वरूप है। फिर वही, अब देखो फिर वो सत्व गुण में कैसे प्रवेश करती है। एक कुछ ऐसा भी चिंतन मेरे मन में आया था कि 9 दिन नवरात्र के होते हैं, तो जैसे सत्व रज और तम 3 गुण हैं। फिर शास्त्रों में ऐसा कहा है कि सत्व गुण के भी सत्व रजतम, रजोगुण के भी सत्व रजतम और तमोगुण के भी सत्व रजतम। ये 3 प्रकार ऐसे भी होते हैं।
तो ये जो 9 दुर्गा को हम भजते हैं उनमें आप ये भी फलश्रुति के रूप में देख सकते हैं। जैसे मैं आपको पिछले 3 जैसे कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, इन 3 स्वरूपों को देखेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि कालरात्रि है वह तमोगुणी देवी है, सिद्धिदात्री है वह रजोगुणी माँ है, और महागौरी है वह सत्वगुणी है। और इन तीनों का प्रादुर्भाव सत्वगुण से हुआ है, इसलिए कहा है ये फिर गौरी का प्रादुर्भाव ये सत्वगुणी है, इसका प्रमाण क्या है? तो फिर प्राधानिक रहस्य में यह लिखा है कि विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दनः उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा, ये सब सत्वगुणी देवी महालक्ष्मी से प्रकट हुई है। तो इसलिए ये मतलब जो कृष्ण भगवान आदि नाम दिए हैं वे भी एक ही है, लेकिन उनके साथ जो जो देवियां साथ में जुड़ी है उनमें एक गौरी माँ का नाम भी है कि ये सत्वगुण से प्रकट हुई देवी, इसलिए यह सात्विकी देवी है। तो यह पंच महाभूत के रूप में अब हम इसका जब अधिभूत स्वरूप देखते हैं तो फिर त्रिगुण को हमके स्वीकारना पड़ेगा, और वह त्रिगुण के आधार पर ही हम उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पूजन करने के लिए हमारे सामने कोई माध्यम तो चाहिए। भगवती की हम उपासना कर रहे हैं तो हमारे श्री हरि मंदिर में करुणामयी माँ विराज रही है, वह हमारा एक माध्यम है, हमारी आराध्या है, उस स्वरूप में हम कुछ हमारा ध्यान लगा सकते हैं। तो इस तरह जब महागौरी की उपासना करनी है, उनकी पूजा करनी है, तो क्या करें? कहा वे सात्विक गुण की देवी है, तो सत्व का हम यदि अनुकरण करें तो वह महागौरी की ही पूजा है। तो सत्व का अनुकरण किस तरह करना चाहिए? तो देखो भाई, मूल विषय गुरुजी श्याम भाई भी कहते थे कि हम मूल विद्यार्थी तो भागवत जी के हैं, तो ऐसे ही सत्वगुण को सत्वगुण क्या होता है यदि हम देखना चाहिए तो भी हम भागवत में जाएंगे तो एकादश स्कंध के 25वें अध्याय में कुछ सत्वगुण के बारे में भगवान ने स्वयं कहा कि सत्व क्या होता है। कहा पहली तो गति, सात्विक लोग होते हैं वे कहाँ जाते हैं? तो कहा है सत्वे प्रलीना स्वर्यांति, सात्विक जो सत्व के आधार पर जीवन जीते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं। तो फिर तो भगवान मतलब उसमें से एक स्टेप आगे भी है, लेकिन हम वहां तक पहुंचे हैं कि नहीं ये पहले देखना है। हम रजोगुण में है, हम तमोगुण में कहाँ पे है, वहां से हमारी गति किस तरफ जा रही है वह देखना जरूरी है। फिर सात्विक कर्म क्या है? गति तो ठीक है, पहचान लिए कि हमको स्वर्ग मिलेगा, फिर हमारा कर्म सात्विक है या नहीं यह कैसे जानेंगे? कहा कि जो भी हम कर्म करते हैं वह कर्म यदि भगवान को दिया जाए या निष्फल भाव से किया जाए तो वह कर्म सात्विक कहलाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। फिर कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम, ज्ञान सात्विक किसको कहते हैं? कहते हैं कि जो शुद्ध आत्मा का ज्ञान है वही सात्विक ज्ञान है। वन में रहना, वन में वास करना, वह सात्विक वास कहा गया है। अच्छा, अब वन में रहने कहाँ जाएंगे? तो सीधा साधा अर्थ है वन में जिस तरह से रहते हैं उस तरह से रहे, जो भी प्राप्त हो उसी में हम हमारा गुजारा करें, वह सात्विक वास है। श्रद्धा भी हमारी सात्विकी श्रद्धा, भगवान कहते हैं सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, अध्यात्म के बारे में, अपने आत्म तत्व के बारे में जो हमारी श्रद्धा होती है वही सात्विकी श्रद्धा है। फिर आहार, कहा जो आरोग्यप्रद हो, पवित्र हो और अनायास प्राप्त हो जाए ऐसे भोजन को ही सात्विक भोजन कहा गया है। सुख, आत्मोत्थम सुखम, जो आत्मा से उत्पन्न हो ऐसे सुख को ही सात्विक सुख कहा गया है। इस तरह सत्व गुण के ये कुछ हमारे सामने आने वाली चीज है। भोजन किसको सात्विक कहेंगे, गति किसको सात्विक कहेंगे, रहना किसको सात्विक कहेंगे। यदि इस तरह से हम हमारा आचरण कर ले तो भी यह इनडायरेक्टली महागौरी की ही पूजा है। पुष्प, गंध आदि नैवेद्य आदि धराकर हम भगवती की पूजा तो करते ही है, लेकिन मूल में उस देवी की उपासना करते करते यदि हमारा जीवन भी यह सात्विकता में ढल जाए तो वह पंचभूत रूपी मतलब अधिभूत रूपी जो महागौरी है उनकी यही पूजा है कि वह इस तरह से हम उन देवी की उपासना पूजा कर सकते हैं। तो यह महागौरी की यह 3 स्वरूप के बारे में आज मेरा समय हो गया है। मुझे जो कहना था शायद वो भी पूरा हो गया है, लेकिन इस तरह से हम महागौरी की उपासना कर सकते हैं। ये सात्विक गुण की देवी है,
शिव को आनंद देने वाली, शिव अर्थात शिव को कल्याण समझ लो, धर्म समझ लो, जो भी हम जिस अर्थ से शिव को देखते हैं उस अर्थ को आनंद देने वाली माँ भगवती है। तो ऐसी महागौरी को प्रणाम करते हुए और इस महागौरी की आराधना में हम भी हमारी सात्विकता को और बढ़ाए। लेकिन फिर कृष्ण भगवान एक स्टेप और बढ़ाते कहते हैं कि सात्विक से सत्वगुण से ही सत्वगुण का नाश हो जाता है, फिर हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन ये महागौरी तक की जो बात है वह सत्वगुण में रहने की बात है। तो ऐसे सत्वगुण में रहकर हम महागौरी की पूजा भी कर सकते हैं। आप सबने पूरे ध्यान से मुझे सुना है, इसलिए आप सभी को सादर सप्रेम प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम, श्रीमद् देवी भागवत के श्री चरणों में प्रणाम, श्याम भाई के श्री चरणों में प्रणाम के साथ मैं मेरी वाणी को भगवती के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण।